टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का आज पार्ट 4 है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज सेट की और थ्योरी पर बेस्ड है लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम लोग सीधे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन सब चीज़ों का मुझे बहुत यूज़ करना होगा। तो प्रॉपर्टीज आज हम लोग देखेंगे और प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे ऑपरेशंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, यूनियंस, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं यूनियन, और यूनियन पे प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि ए यूनियन ए अगर हम लेते हैं ए यूनियन ए, तो ये क्या होता है, ए के इक्वल आता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइडेम्पोटेंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। बहुत इजी है इसको प्रूव करने में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 लाइन बस खाली थोड़ा सा देखते हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमारे पास सपोज कोई ये यूनिवर्सल सेट है ए, सॉरी यूनिवर्सल सेट है यू, और इसके अंदर कोई एक सेट ये है, इसका मतलब प्रॉपर्टी का ये है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम वही रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा, कुछ और भी एक आध की पॉइंट्स है उसको पहले रिकैप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को प्रूव करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हमारे पास कोई एक ए है जो कि बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये 2 स्टेटमेंट है, तो ये इंप्लाई करता है कि ए जो है बी के बराबर। इसका मतलब कैसे यूज करेंगे कि अगर हमें प्रूफ करने हैं 2 सेट इक्वल हैं, तो क्या प्रूफ करेंगे, हम दिखा देंगे कि पहले वाला सेट यानी ए जो है वो बी का सबसेट है, और दिखा देंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। फिर इन दोनों से ये रिजल्ट हमारा क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा। एक और प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज, कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी का एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट सपोज x बिलोंग टू a, अगर कोई एलिमेंट है, ये कोई सेट a है और इसमें कोई एलिमेंट है x, इसमें x कोई एलिमेंट अगर इस सेट में बिलोंग करे, सपोज ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका कहाँ से होगा, a डैश, मतलब a को छोड़कर बाकी का पोर्शन जो है वो इसका a डैश होगा। तो इफ x बिलोंग्स टू a, सो दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, राइट। अगर कोई एलिमेंट a में बिलोंग करता है, इसका जाहिर सा मतलब है कि वो उसके a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इस पॉइंट का भी हमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड, एक और चीज इसी तरीके से, अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, कोई एक सेट है जो कि ए सेट में सपोज नहीं बिलोंग करता है, तो अगर वो उस सेट में नहीं बिलोंग करेगा तो यूनियन से जब डिफरेंस लेंगे तो बचे पोर्शन में तो वो बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब कि एक्स बिलोंग टू ए। अगर x a में बिलोंग ना करे तो इसका मतलब है कि x a में बिलोंग करेगा, और अगर x a में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। तो यही प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि हम लेट करते हैं कि फॉर एवरी का साइन है, फॉर एवरी मतलब एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, सपोज कोई एक एलिमेंट है जो कि x a यूनियन a में है। अब यूनियन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू a। यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, और चाहे ये एक्स पहले वाले स्टेटमेंट को हम सही माने चाहे दूसरे स्टेटमेंट को सही माने, इन दोनों से ही ये तो इंप्लाई करेगा कि एक्स ए में तो है ही है। इसमें कोई भी एलिमेंट इन जनरल हमने लिया जो कि इसके ए यूनियन ए में है, और हमने दिखा दिया कि ये किस में है, उसमें ए में भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए यूनियन ए है, इसके सभी एलिमेंट ए के अंदर है, यानी ए का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से कन्वर्सली अब हम क्या करते हैं, कोई फॉर एवरी एलिमेंट लेते हैं जो कि x सपोज a में है। कोई एलिमेंट हमने ले लिया जो कि a में बिलोंग करता है, तो अगर ये a में बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि a यूनियन a में तो पक्का बिलोंग करेगा, क्योंकि a सेट में बिलोंग करता है, और उसी सेट के यूनियन में ये कन्फर्म में बिलोंग। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें जो चीज प्रूफ करनी है, हमें बेसिकली उन दोनों को एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करने हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि ये जो a है वो सबसेट है a यूनियन a का। सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसी का बार बार यूज करना है मुझे। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या मालूम चल गया कि जो ए यूनियन ए है वो ए के ही बराबर है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी थी इसकी यूनियन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसे कहा जाएगा सेकेंड कॉम्यूटेटिव।
कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें और रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्पिटेटिव। जैसे एडिशन के लिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस है, ऑर्डर चेंज करने पे कोई दिक्कत नहीं, ए इंटू बी लिखें या बी इंटू लिखें कोई दिक्कत नहीं, यानी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड रही। बट हाँ, डिवीजन में अगर हम लिखते हैं ए डिवाइड बाय, अगर हम लिखते हैं ए डिवाइड बाय बी, तो दिस इज नॉट सेम एज बी डिवाइड बाय ए, यानी यहाँ कम्पिटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं, और हम जब सेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, सेट पर ऑपरेट करेंगे, और जो ऑपरेशन है वो यूनियन हमने ले रखा है। तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो कहने का मतलब चाहे ए यूनियन बी लें या फिर बी यूनियन ए लें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब पहले हम ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए वही चीज करना है, पहले मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है, फिर इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सपोज अगर हमें पास है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो तब होगा ये सबसेट जब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स विच इज इन ए, मतलब ये ए यहाँ पर है और ये बी बाहर है, तो ए जो है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट विच इज इन एक्स, मतलब ए के कोई भी एलिमेंट लें और ये इंप्लाई करे कि ये बी में जरूर हो, और होगा भी, एक्स का कोई भी, अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट यहाँ पर है तो ऑब्वियस है कि वो बी के अंदर होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो लेट फॉर एवरी, यही रिजल्ट मुझे बार बार रिपीट करना है, यही चीज ध्यान रखना है इसमें, बस क्या कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो फॉर एवरी एलिमेंट सपोज विच बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी, मान लिया कोई एक जनरल एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या इंप्लाई करेगा, इसका मतलब एक्स या तो ए में होगा या तो एक्स कहाँ पर होगा, बी में होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज करना। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है कि चाहे हम कहें एक्स या तो ए में है या तो बी में है, तो या हम इसको ऐसे कहें या फिर हम इसको पहले एक्स बिलोंग्स टू बी को पहले बोल लें और एक्स बिलोंग टू ए को लास्ट में। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, डेफिनेशन से। दिस implies what कि for every element which is in A union B is also in B union A. This means कि A union B is subset of B union A. This is first. Similarly, अब वो रिजल्ट नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही करेंगे। अब हम B यूनियन A में कोई एलिमेंट लेंगे और इसको दिखा देंगे कि वो A यूनियन B का क्या है, सबसेट है। अब फ्रॉम 1 and 2, if two sets are the subsets of each other, so this implies that two sets are same. So from 1 and 2, A union B इसका सबसेट है और B union A उसका सबसेट है। इसका मतलब कि A union B is same as B union A, इसे कहा जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, इसका मतलब अगर हमारे पास इसके लिए तीन सेट होने चाहिए, तीन सेट मान लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं केवल, मतलब पहले हम बी का सी के साथ यूनियन लें फिर उसका यूनियन ए के साथ लें, या ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया, पहले हम ए का बी के साथ यूनियन लें और फिर उसका सी के साथ यूनियन लें। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब देखते हैं क्या कहते हैं और इसको कैसे प्रूव करते हैं। बहुत इजी है। सिमिलरली इसको प्रूव करना है अगर मुझे, तो प्रूव करने के लिए फिर वही काम करेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट, ये फॉर एवरी का साइन है कि कोई भी एक एलिमेंट हम ले रहे हैं जो कि इस सेट में बिलोंग करे। सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, सिंपली मुझे ऑर्डर चेंज करना और कुछ नहीं करना, सीक्वेंस चेंज करना है। यूनियन यहाँ पर लगा हुआ है, इस यूनियन के डेफिनेशन से इसका मतलब है कि एक्स ए में है या फिर एक्स, यहाँ पर हम ब्रैकेट से अलग कर लेते हैं, और एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, तो दिस इज एक्स बिलोंग टू ए, और इसका मतलब बी यूनियन सी बिलोंग करता है, फिर भी डेफिनेशन एक्स या तो बी में है या तो एक्स सी में है। दिस इज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ब्रैकेट्स की शिफ्टिंग तो कर सकते हैं, मतलब हम और कह रहे हैं, अगर हम और की कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं तो चाहे हम इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर दें और इसको क्या करें, अलग कर दें। अब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू
ए यूनियन बी, एक्स कहाँ पर है, ए यूनियन बी में है, और इसका मतलब क्या है, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको एक सिंगल मतलब एक अलग सेट ट्रीट करें और ये एक अलग सेट हम इसको ट्रीट करें, तो और यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और यूनियन सी, इस तरीके से। तो इसमें क्या प्रूफ हो गया, इसलिए प्रूफ हुआ कि मैंने कोई जनरल एलिमेंट वहां से लिया था विच इज ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी, फिर मैंने लिया बी यूनियन सी और वो एलिमेंट दिखा दिया कि वो इस सेट में भी है। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इसका सबसेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, सबसेट। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगा, हम ये प्रूफ कर देंगे कि जो ए यूनियन बी है यूनियन सी, दिस इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन और बी यूनियन सी, दिस इज सेकेंड रिजल्ट। अगेन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इफ ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी लिखें। ये सारे रिजल्ट्स का यूज करना होता है हम लोगों को आगे, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई एक एग्जांपल लेकर, अभी हम फिलहाल प्रूफ कर रहे हैं। तो ये भी एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट फॉर द ऑपरेशन यूनियन। नेक्स्ट एक रिजल्ट ये है कि यूनियन पर ही है, थर्ड नाम दे देते हैं। ये रिजल्ट ये है कि अगर हम कोई एक सेट लेते हैं ए और इसका यूनियन हम लेते हैं फाई के साथ, तो ये हमारे पास क्या आता है, ए आता है। और अगर हम कोई एक सेट वही आर्बिट्री सेट कोई ए लिया और इसका यूनियन लेते हैं यू, ये यू लिखा हुआ है मतलब यूनिवर्सल सेट, तो अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे, अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने कोई ये लिया है यूनिवर्सल सेट सपोज और ए कोई सेट अंदर है, तो ए यूनियन यू यानी यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन का मतलब कि जो सभी एलिमेंट कंटेन करे, तो डेफिनेटली वो पूरा पूरा यू के ही बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। इसको इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आसानी से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, जैसे कि एक करके देखते हैं, बाकी वेन डायग्राम से ये सेकंड वाला रिजल्ट क्लियरली दिख ही रहा है। ए यूनियन फाई इज सेम एज ए, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट के साथ यूनियन सम अप करने का कोई फायदा नहीं, यानी वो वही रहेगा। जैसे कि अगर 2 के साथ 0 को ऐड करें क्या फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। उसी तरीके से फाई भी एक क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी नल सेट है। तो प्रूफ करने के लिए लेट फॉर एनी एलिमेंट x which belongs to A union phi, तो by definition of union it implies x belongs to A और x belongs to phi। तो इन दोनों ही कंडीशन से, चाहे x A में हमारे पास लिखा हुआ है और या फिर लिखा हुआ है x belong to phi। अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, सिंस phi contains, हम ये जानते हैं phi contains नो एलिमेंट, यानी phi में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो मीनिंगलेस हुई, यानी यही सिचुएशन पॉसिबल है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। x बिलोंग करेगा ए को, और जब x बिलोंग करेगा ए को, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए यूनियन फाई वहां लिया था वो सबसेट है ए का, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह से हम दिखा देंगे कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन फाई का, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एंड अगेन फ्रॉम दिस टू we can write that A union phi is same as, सिमिलरली इसी तरीके से सेकेंड रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। नेक्स्ट है, अब यही सारी प्रॉपर्टीज हम इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज अभी मैंने किसके लिए देखी, यूनियन के लिए, फिर इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन के लिए। अब यही सारी प्रॉपर्टीज हम इंटरसेक्शन के लिए देखेंगे। इंटरसेक्शन, तो जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए, मतलब अगर ए का इंटरसेक्शन क्या लिया जाए, ए के ही साथ लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए ही रिजल्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेने पर, मतलब ये कोई सेट हमारे पास है ए, ठीक है, और इसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो ऑब्वियस सी बात है वो ए के ही बराबर आएगा।
और एक और चीज देखते हैं कि अगर ए का इंटरसेक्शन हम फाइव के साथ लें, फाइव के साथ इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब है, अगर हम फाइव के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं मतलब ए कोई सेट है और फाइव एक एम्प्टी सेट है, मतलब वो एलिमेंट्स है ना जो इसमें भी हो और फाइव में भी हो। तो जो कि फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा जो दोनों में हो, इसका मतलब अगेन हमें क्या मिलेगा, फाइव ही मिलेगा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ उसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लेते हैं तो क्या आता है, ए आता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट, इसको अगला रिजल्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लें, दोनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे वहां प्रूफ किया था वैसे यहाँ पर भी सारे रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। जैसे ये एक हम करके ये वाला दिखा देते हैं एग्जांपल के लिए कि लेट फॉर एनी एक्स विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा यूनियन में और चलता है, यूनियन में और रहता है और इंटरसेक्शन में एंड, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। अब इसका हम फिर से सीक्वेंस चेंज करते हैं, बी को पहले लिख ले, तो x बिलोंग टू बी कहें या फिर x बिलोंग्स टू ए कहें, एक ही बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए में। ओके, तो इससे रिजल्ट मिला मुझे कि a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, राइट। अब सिमिलरली इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बी इंटरसेक्शन ए है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो इसका मतलब ये दोनों ही जो सेट्स हैं वो इक्वल है, मतलब हम चाहे ए इंटरसेक्शन बी लें या हम बी इंटरसेक्शन ए लें, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक, तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। जिससे वहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वैसे यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तीन सेट के लिए। मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें या फिर हम ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें, जैसे यूनियन वाला प्रूफ किया था वैसे सेम रिजल्ट ये भी प्रूव हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एक रिजल्ट ये है कि ए इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। अब इसका मतलब है कि अगर हम किसी, जैसे सपोज कि ए कोई सेट है और इसका यूनिवर्सल सेट ए है, और अगर हम ए का यू के साथ इंटरसेक्शन लें, मतलब वो एलिमेंट्स लें जो ए और यू दोनों में हो, तो केवल वो पॉसिबल रीजन क्या है, यही केवल ए के ही ऐसे ये रीजन है जहां पर सभी एलिमेंट ए और यू दोनों में होंगे। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट मेरा सपोज यहाँ पर है तो ये यू के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है। बट इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। So it means A intersection U is same as A, A के ही इक्वल रहेगा। और नेक्स्ट एक रिजल्ट है A intersection 5, दिस इज सेम एज 5, जो कि अच्छा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। तो these results will be proved by the same procedure, एक ही प्रोसीजर जो बताया उसी से प्रूफ होंगे। एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ रखा है। जैसे कि हम जानते हैं इफ ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो रिजल्ट, दो ऑपरेशन हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पे। तो कोई भी तीन सेट हम ले रहे हैं ए बी और सी, तो सपोज हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो यूनियन है वो इस पर भी ऑपरेट होगा और वो यूनियन ए सी पर भी ऑपरेट होगा और बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, इसका मतलब यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन बीच वाला, और फिर ए यूनियन सी। इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो हो गया कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और अब लिखेंगे कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ये बीच वाली ऑपरेशन यूनियन, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन सी।
इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब हो गया कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर उसका उल्टा। अब फर्स्ट रिजल्ट जैसे अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें, जैसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज सेम एज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? लेट सपोज फॉर एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट मैंने लिया है, जनरल एलिमेंट जो कि इस सेट में बिलोंग करता है, तो बीच में यहाँ पर यूनियन लगा हुआ है, और B intersection C is also treated as another set. So by definition of union इसका मतलब हो गया कि X belong करेगा A को, या फिर X belong करेगा B intersection C को। ओके, X belongs to A, और यहाँ पर अब इसको फिर से इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से अगर इसे लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा X belongs to B एंड X belongs to C, क्योंकि इंटरसेक्शन है। अब ये x बिलोंग टू a और यहाँ पर लगा है ये ब्रैकेट से, इसका मतलब ये और इसके लिए भी है और इसके लिए भी, और ये दोनों में है, तो हम x का मतलब बिलोंग a और x बिलोंग टू b, मतलब इसको इसके साथ लिख लेंगे और फिर उसके बाद में एंड लगा करके क्या लिखेंगे, x को a और c के साथ। या इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मुझे राइट साइड में किसका सबसेट प्रूफ करना है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट ये है तो ये इस तरीके से, मतलब उसे a का c के साथ यूनियन यानी और लाना है, और एक सेकेंड, ए का सॉरी ये बी लिखा हुआ है, हाँ ए का बी के साथ यूनियन और ए का सी के साथ यूनियन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसको एक अलग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, और बीच में मुझे इंटरसेक्शन लाना है, तो यहाँ पर क्या एंड तो है ही है पहले से, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर x, क्योंकि ये दोनों में लग रहा है तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा a को, और यहाँ वाला x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b लिखा हुआ है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और दिस इज एंड, और यहाँ पर इसका मतलब है कि x बिलोंग टू a यूनियन c, और बीच में एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब x इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b intersection a union c. So we have taken any general element of this set and we have shown that this arbitrary element also belongs to this set. This means this is the subset of this one. That is A union B intersection C is the subset of this one. A union B intersection with A union C. This is first. इन द सिमिलर वे कन्वर्सली क्या करेंगे, अब कोई जनरल एलिमेंट हम इधर से टेक करेंगे और इसको दिखाएंगे कि वो इसके अंदर भी है। सिमिलरली कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो जाएगा ऐसे ही, और तब हम ये प्रूव करेंगे सिमिलरली कि जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस वन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now from 1 and 2, from 1 and 2 ये दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी सेट के ऊपर, और ये रिजल्ट प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द डिमॉर्गन प्रॉपर्टी, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या है देखते हैं, सेट के लिए ही ये भी लगेगा, और इसमें कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी का बहुत यूज है। नेक्स्ट है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल, ये कहता है कि अगर कोई सेट ए है और इस बी का हम यूनियन लें, इन दो सेट के यूनियन के होल पर डैश लगा देनी कॉम्प्लीमेंट, तो इफ वी आर टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट जब उनके सेट पर अलग अलग लगेगा तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज सेम एज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह से अगर
एक सेट है ए एंड कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी और इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो ये जगह ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, एक ये रिजल्ट है। अब इन रिजल्ट्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। जैसे फर्स्ट वन, पहला रिजल्ट हम देखते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी डैश। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको प्रूफ करने से पहले एक रिमार्क है जिसका यूज करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पर, कि अगर कोई एलिमेंट सपोज एक्स है विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक, अगर कोई एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी यानी दो सेट के यूनियन पे बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये तो हम यूज भी कर चुके हैं अभी कई बार। इसका मतलब अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब एक्स या तो ए में है या फिर बी में है। बट इफ वी हैव दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ द टू सेट, अगर हमारे पास रिजल्ट ये है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू यूनियन ऑफ टू सेट यानी एक्स दो सेट के यूनियन में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो और है ये एंड में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एक्स जो है ए में भी नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब कि अगर ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है और इसके पूरे सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट है जो इसके यूनियन में भी नहीं है, तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। एक ये रिजल्ट। इसी तरह इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे, इफ एनी एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब वो ए में भी है और बी में भी है। But if any element x which does not belongs to the intersection of the two sets, suppose A intersection B, कोई एलिमेंट है जो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है या तो A में है या तो फिर B में, यानी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को अगर देखेंगे तो इन दोनों में से किसी एक में बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू A और x डज नॉट बिलोंग टू सेट B। मतलब अगर कोई एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये है ऐसे समझो इस रिजल्ट को कि सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और कोई एक एलिमेंट है जो कि ये इंटरसेक्शन वाली रीजन है और वो यहाँ पर नहीं है, इस इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है। तो अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब कि वो या तो इसमें नहीं है या तो इसमें नहीं, कहीं एक जगह पर है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ नहीं होगा, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ नहीं होगा। मतलब इफ अदर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, या तो वो ए में नहीं है, और या तो फिर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, या तो वो बी में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जगहों से वो मिसिंग हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब या तो कहीं यहाँ पर है या तो कहीं यहाँ पर है। ओके, इस रिजल्ट का हमें यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। तो वही रिजल्ट, फॉर एनी एलिमेंट सपोज एक्स विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट फिर से एक बार क्या करते हैं, बता चुके हैं कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो व्हाट डज इट मीन, जैसे ये कोई यूनिवर्सल है सेट और ये कोई है हमारे पास ए, और लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, मतलब एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पर है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो सेट में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या है, यू माइनस ए। तो अगर ए में बिलोंग कर रहा है, इफ एनी एलिमेंट ए डैश कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि वो एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब ये यू माइनस ए, क्योंकि वो एलिमेंट जो ए में ना हो, सो इसका मतलब ये इसमें नहीं है। अगला रिजल्ट कि अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रीजन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स उस सेट में बिलोंग करेगा, यहाँ पर कहीं बिलोंग करेगा। ओके, तो इस रिजल्ट का यूज करें कि इफ एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, so it means that x कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द a यूनियन b, इट मींस x डज नॉट बिलोंग टू द सेट इटसेल्फ, जिसमें x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। x जो है वो a यूनियन b में डज नॉट बिलोंग, है ना, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू शो कर दिया। अब यूनियन है, इसका मतलब क्या हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू a, और यहाँ पर क्या लिखी हुई है, यूनियन लिखा हुआ है, इसका मतलब x और डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी, एक्स ए वाले सेट में भी नहीं है और एक्स
बी वाली साइड। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए डैश में है और यहाँ पर बनाना है मुझे इंटरसेक्शन। तो एक चीज हम यहाँ से एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अगर x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। अभी एक रिजल्ट दिखाया था कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, तो इसका मतलब कि वो x a में भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू a, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि अगर a यूनियन b में नहीं, इसका मतलब कहीं भी नहीं, a और b दोनों जगह नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि x डज नॉट बिलोंग टू a, x a में भी नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब एंड आ जाएगा क्योंकि वो यूनियन में नहीं है, यानी वो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। नेक्स्ट, इफ एन एलिमेंट x विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट है जो कि a में बिलोंग नहीं करता, मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो यहाँ पर a के अंदर नहीं है, इसका मतलब a के यहाँ पर कहीं कॉम्प्लीमेंट में है, इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरी जगह का यूज करेंगे, इफ x डज नॉट बिलोंग टू a, this means x belongs to its complement, and if x does not belong to b, it means x belongs to its complement. From here we have and condition, it means x a dash में भी है और b dash में भी है, इसका मतलब दोनों में है। this means x belongs to a dash intersection b dash। और यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो हम लेकर चले थे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसका कोई भी जनरल एलिमेंट इनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में भी है, यानी ये सबसेट हो गया a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली इसी तरीके से हम ये प्रूव कर देंगे कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, we have that a union b whole complement is equal to intersection of their complements। इसका कॉम्प्लीमेंट, अच्छा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ही यही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इंटरसेक्शन, क्या हो जाएगा, इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, यूनियन बदल जाता है इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन बदल जाता है यूनियन।